हेलो दोस्तों, वेलकम। आज के लेक्चर में हम उपस्थित हुए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर, जो कि बेसिक फिजिक्स पर आधारित है और उनका सॉल्यूशन भी इस लेक्चर में दिया गया है। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम अपने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यूजुअली व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गेज। तो जो स्क्रू गेज होता है उसका जो मुख्य पैमाना होता है, मुख्य पैमाने का जो सबसे छोटा भाग होता है उसकी वैल्यू होती है 1 mm। और इसके चारों तरफ जो गोलाकार पैमाना होता है इसमें 100 डिविजन्स अंकित होते हैं। तो लीस्ट काउंट के फॉर्मूला से हम कह सकते हैं कि मुख्य पैमाने के एक भाग का मान 1 mm अपॉन गोलाकार पैमाने पर अंकित भागों की संख्या ये है 100। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो आएगा 0.01 mm, या cm में जब कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.001 cm। तो इस प्रकार से हमारा सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द प्राइमरी क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से मूल राशियाँ क्या क्या हैं। तो स्पीड क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटा समय। ये भी दो क्वांटिटी से मिलकर बना है, इसलिए ये मूल राशि नहीं होगी। वॉल्यूम क्या है, लेंथ का 3 टाइम्स है, इसलिए ये भी मूल राशि नहीं है। डेंसिटी रो जो कि द्रव्यमान बटे आयतन का रेशियो होता है, तो ये भी मूल राशि नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मास ही एक ऐसी राशि है जो कि अपने आप में इंडिविजुअल है, जो किसी अन्य यूनिट के कॉम्बिनेशन से नहीं बनाई गई है। ठीक है, इसलिए मास इज द फंडामेंटल क्वांटिटी या प्राइमरी क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट यूनिट्स ऑफ टाइम। इनमें से कौन जो है टाइम का यूनिट नहीं है। सेकंड, आप जानते हैं ये भी टाइम का यूनिट है, मिनट भी टाइम का यूनिट है, ट्रॉपिकल ईयर ये भी टाइम की ही यूनिट है। बट लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष, ये जो है दूरी का मात्रक होता है, ना कि समय का मात्रक होता है। तो हमारा सेकंड आंसर जो है वो करेक्ट है, जो कि टाइम का मात्रक नहीं है। इन द फोर्थ क्वेश्चन, इफ द यूनिट्स ऑफ लेंथ एंड टाइम टी आर डबल्ड, व्हाट विल बी द फैक्टर बाय विच द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन विल चेंज। यानी लेंथ और टाइम को अगर हम डबल कर दें तो एक्सेलरेशन में कितने का चेंज आएगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है g=4π² L/t²। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जब L की जगह पे 2L रखेंगे और T की जगह पे 2T रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा 4π² × 2L/4t²। ओके, तो G डैश इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 4π² L'/t² एंड T डैश स्क्वायर। L डैश की वैल्यू 2L है, T डैश की वैल्यू 2T है, तो यहाँ से ये आ गया। तो यहाँ से अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो 4π² L/t² हो जाएगी G। और बाकी ये आपका यहाँ से 2 से 4 कटेगा, 2 से ये 4 कट जाएगा, आपका 1/2 आएगा। बाकी जितनी भी बची हुई क्वांटिटी होगी दिस इज इक्विवेलेंट टू G। तो G डैश कम्स आउट टू बी G/2। देयरफॉर जो हमारी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन सेज इन द फॉलोइंग डायग्राम डिस्टेंस बिटवीन ईच सर्कल इज 1 यूनिट एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन A एंड B। मीन्स आप यहाँ पे देखिए, एक सर्कल है, इस वाले फिगर में देखते हैं, यहाँ एक सर्कल है और सबकी यूनिट जो है वो 1 1 है। तो हर पॉइंट के बीच में हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 यूनिट का है। वर्टिकली देखें तो यहाँ पे 1 2 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है, तो ये 2 हो गया। बी से यहाँ तक का देखेंगे अगर तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो चेंजेस आ रहा है वो 3 यूनिट का है। हमें निकालना है ए से लेके पी तक का डिस्प्लेसमेंट, कितना हो जाएगा। अब निकाल सकते हैं
कि इस पिक्चर में देख लें इसको, ये आ गया ऐसे बी तक, यहाँ से यहाँ तक ये यूनिट है, इसको हमने मिलाया तो ये है 1 यूनिट, ये है 2 यूनिट, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, जिसकी वैल्यू आएगी, आपको देख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन में दिया है स्क्वायर रूट 5 यूनिट्स। तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। The sixth question says which of the following types of motion can be used for describing the motion of a car on a straight road? सीधी सड़क पर किसी कार की गति का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की गति का उपयोग किया जा सकता है? तो सीधी सड़क पर कार की गति को देखना है तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि आवर्त गति होगी नहीं, वृत्ताकार होगी नहीं, हार्मोनिक होगी नहीं, तो कुल मिलाकर आपका सरल रेखीय गति होगा। क्योंकि आवर्त गति में कार अपनी गति को बार बार दोहराएगी, सड़क सीधी है, सीधी सड़क पर कार चल रही है तो वृत्ताकार होगी नहीं, हार्मोनिक भी नहीं है क्योंकि इसमें भी ये एक प्रकार का आवर्त गति का ही रूप होता है। तो जब आवर्त गति नहीं है तो हार्मोनिक गति भी नहीं होगी। द सेवेंथ क्वेश्चन सेज अ बॉल इज थ्रोन अप इन द स्काई एट व्हाट पोजीशन विल द इंस्टेंटेनियस स्पीड बी मिनिमम? मतलब यदि किसी गेंद को आकाश में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, यहाँ से गेंद को फेंका, आकाश में ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किस स्थिति में जो गेंद है उसकी तत्कालिक गति न्यूनतम होगी? तो आप बताइए क्या हो सकता है। यहाँ पे जब बॉल को यहाँ से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बॉल एक मैक्सिमम हाइट जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जाने के बाद बॉल रुक जाती है और ग्रेविटी के अधीन फिर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। तो जो इसका टॉप पॉइंट होता है यहाँ पर बॉल रुक जाती है और फिर ग्रेविटी के अधीन नीचे आती है। इसका मतलब यहाँ पे इसकी स्पीड जो होगी, वेलोसिटी जो होगी, टॉप पॉइंट पर 0 होगी। और पाथ का रास्ता क्या है? नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो पूरा रास्ता है उसके आधा रास्ता पे यानी नीचे से ऊपर तक जाने पे यहाँ पर स्पीड जो है वो मिनिमम होगी। तो आंसर हमारा ए वाला सही होगा कि पूरे प्रक्षेप वक्र का आधा रास्ता यानी हाफ वे थ्रू द होल ट्राजेक्ट्री मतलब जो पाथ है हमारा वो, ना फाइनल पोजीशन होगा ना इनिशियल पोजीशन होगा आफ्टर कवरिंग 1/4 ऑफ द होल ट्राजेक्ट्री। ये तो बिल्कुल से ही गलत है। तो ये 3 ऑप्शंस आर नॉट राइट। द फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी ट्रू। नाउ द 8th क्वेश्चन सेज average speed of a car between points A and B is 20 meter per second. Between B and C is 15 meter per second. Between C and D is 10 meter per second. What is the average speed between A and D if the time taken in the mentioned sections is 20 second, 10 second, 5 second respectively? तो जब क्वेश्चन को आप ध्यान समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, ये A, ये B, इनके बीच क्या है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। B से C तक जो है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। फिर C से D तक की जो स्पीड है, C यहाँ पर है, ओके, C यहाँ पर है। C से D तक में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और जो समय लगता है इतने डिस्टेंस को कवर करने में 20 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड, इसमें 20 सेकंड लगता है, इसमें 10 सेकंड लगता है, इसमें 5 सेकंड लगता है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि क्या एवरेज स्पीड होगी, ए से बी के बीच में एवरेज स्पीड क्या होगी। तो ये सिंपल है, टोटल हम निकाल लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल हमारा टाइम कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे कि हमारा
एवरेज स्पीड कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी होगी। तो ए बी यानी दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो चाल हमारी है 20, समय हमारा है 20 सेकेंड, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका हो गया ए बी की वैल्यू 40 मीटर। और उसके बाद कहा जा रहा है कि बी और सी के बीच 15 है और टाइम इतना है, तो बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 15 गुणे 10, आपका आया 150, ठीक है। ये आपका 400 मीटर होगा ए बी, बी सी 150 मीटर होगा। इसी प्रकार आपका सी डी कितना हो जाएगा, 5 × 10 यानी 50 मीटर। सबको ऐड कर लेंगे तो टोटल हमारा डिस्टेंस ए से डी तक का निकल आएगा। वो कितना आएगा, 400 + 150 आपका आ गया 550, 550 + 50 आपका हो गया 600 मीटर। तो ओवरऑल ए डी इज 600 मीटर। तो 600 मीटर को कवर करने में जो समय लग रहा है टोटल, वो आपका कितना हो जाएगा, वो आपका हो गया, वी कैन राइट ए डी इज इक्वल टू 600 मीटर। नाउ टोटल टाइम टी इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड, 30 सेकेंड + 5 सेकेंड, 35 सेकेंड, और टाइम है हमारा 35 सेकेंड। तो अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो स्पीड एस इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए बी, दूरी बटा समय ए बी अपॉन टाइम टी। यानी 600 को आप जब 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 17.14 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द 9th क्वेश्चन सेज व्हाट डज अ वोल्ट मीटर मेजर्स। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है। तो आप जानते हैं वोल्ट मीटर नाम से ही क्लियर है कि वोल्टेज की जो यूनिट होती है वो वोल्ट होती है। तो लेंथ को मेजर नहीं करेगा, स्पीड को मेजर नहीं करेगा। द आंसर वोल्टेज इज करेक्ट इन दिस केस। क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन नहीं होता है। तो मास क्या है, मास का मास होता है, उसका होता है केजी, आप जानते हैं। स्पेसिफिक वेट जो है उसका भी मात्रक होता है, और वेट ये भी आप जानते हैं, विशिष्ट वजन हो चाहे वजन हो, दोनों का ही वेट mg से आप निकालते हैं, जो कि किलोग्राम भार होता है। रेनॉल्ड्स नंबर एक नंबर है केवल, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसलिए आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार बच्चों हम 10 क्वेश्चन लेकर आए थे, और ये 10 क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से निकाला गया है। कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स थे, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। होपफुली आपको ऑल द क्वेश्चंस का आंसर समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।